स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। बहुत से लोग स्वीडन में जॉब्स के हवाले से जो है वो सवाल करते रहते हैं, ख़ुसूसन मुआशियात के शोबे में, इकॉनमी में, अकाउंट्स के शोबे में या बैंकिंग के शोबे में जो है वो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। और इस हवाले से भी एक जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि स्वीडन में जो फाइनेंशियल सेक्टर है, अकाउंट्स का जो शोबा है, इसमें गैर मुल्की यानी जो वो लोग जो स्वीडन से बाहर पैदा हुए हैं और स्वीडन में आए हैं, तारकीन वतन या इमिग्रेंट्स, उनके लिए जॉब्स की क्या कंडीशन है। यहाँ का एक मैगज़ीन है फाइनेंस लीव, उसने इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट दी है और ये रिपोर्ट जो है वो बड़ी चौंका देने वाली है, क्योंकि उनका कहना है कि जो स्वीडन से बाहर लोग पैदा हुए हैं और वो इस तरह की प्रोफेशनल एजुकेशन रखते हैं, इकॉनमी की, अकाउंट्स की, उनमें बेरोज़गारी की शरह 8 गुना ज़्यादा है बनिस्बत जो लोग स्वीडन में पैदा हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है और इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ जो हैं वो उन्होंने बनाई हैं। मसलन बैंक्स में काम करने वाले लोग हैं, अकाउंटेंट्स जो हैं उनमें 8 गुना जो है वो ज़्यादा है बेरोज़गारी। इसके अलावा जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, ऑडिट का काम करते हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या फंड मैनेजर्स हैं, उनमें जो बेरोज़गारी की जो शरह है वो 7 गुना ज़्यादा है। अलावाज़ीन जो मैनेजर्स हैं बैंकों में या फाइनेंस और इंश्योरेंस की कंपनी में काम करते हैं, उनमें 6 गुना जो है वो बेरोज़गारी की शरह स्वीडिश लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने भी प्रोफेशंस हैं या जितनी भी जो एजुकेशन है प्रोफेशनल जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे हमारे यहाँ MBA लोग करते हैं, MA इकोनॉमिक्स करते हैं या अकाउंट्स के शोबे में वो जो एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके लिए स्वीडन में बेरोज़गारी की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये मेरा भी मुशाहिदा है कि बहुत से लोग जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ पे आए हैं और उनकी इन शोबों में आला तालीम है, उनके लिए यहाँ प्रोफेशनल जॉब हासिल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। और इस फाइनेंस लीव ने भी कहा है कि एक्चुअली ये जो गैप है स्वीडिश लोगों और इमिग्रेंट्स के दरमियान जो उनके स्टैटिस्टिक है, उनका मतलब कहना है कि इससे भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेके आते हैं और लेकिन यहाँ पे वो अपना प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे होते, वो कोई और काम कर रहे होते हैं, तो उस तरह से वो अनएम्प्लॉयड में नहीं आते। लेकिन बेसिकली ये जो है वो गैप बहुत ज़्यादा है। और इस हवाले से एक अखबार ने जो है वो एक जो मिसाल भी जो है वो पेश की है कि शाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक बैंकर जिनका 17 साल जो है वो तजर्बा था, जिन्होंने सीरिया में भी काम किया, उन्होंने कतर में भी काम किया, बल्कि कतर में काम करते हुए उन्होंने नोर्डिया की जानिब से जो है वो पेशकश भी हुई जॉब की, लेकिन वो उस वक्त वहाँ काम करते थे। फिर उनके कुछ हालात ऐसे हुए तो 2018 में आके स्वीडन में उन्होंने असाइलम लिया। तो वो कहते हैं जी कि मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने 2000 एप्लीकेशंस अपनी भेजी अपने मुतलका शोबे में काम के लिए, और जिसमें उनका बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल जो है वो एक्सपीरियंस था, एजुकेशन भी थी, लेकिन उनको जॉब नहीं मिला। उनका नाम मोहम्मद अदरीस है और उन्होंने कहा जी कि प्रोफेशनल जॉब ना मिलने के बाद फिर मायूस होकर मैंने अपना जो है एक रेस्टोरेंट जो है वो उन्होंने मालमो में शुरू कर लिया और कहते हैं जी कि ये मेरे लिए अब उससे भी बेहतर है, मैं जो है वो यहाँ से अपनी जो है वो गुज़रोकात कर रहा हूँ। तो ये जो फाइनेंस का जो शोबा है ये ख़ासा मुश्किल है। उसकी एक रीज़न मैंने कई लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि यहाँ स्वीडन में जितना भी अकाउंट्स का काम है, ऑडिट का काम है, ये सारा ये पूरे का पूरा स्वीडिश लैंग्वेज में होता है। उसमें स्वीडिश ज़बान की बहुत ज़्यादा महारत चाहिए। कुछ लोग हैं जो इंग्लिश सिर्फ बोलते हैं और वो लकी हो सकते हैं कि उनको किसी जगह पे इस तरह से जॉब मिल जाए, लेकिन जो बाकी सारा ऑडिट का काम है या यहाँ पे जो जितनी टैक्स रिटर्न्स हैं, तो वो स्वीडिश ज़बान की जो है वो महारत चाहिए। और नए आने वाले लोगों में चूँकि स्वीडिश ज़बान की जो है वो इतनी महारत नहीं होती, इसलिए मुश्किल होता है। दूसरा, यहाँ जॉब्स के लिए रेफरेंस बहुत ज़रूरी हैं। अब जो नए लोग आते हैं ज़ाहिर है उनके पास यहाँ स्वीडन के रेफरेंस नहीं होते। स्वीडन का रेफरेंस होना, यहाँ किसी कंपनी का रेफरेंस होना, यहाँ अगर एज ए ट्रेनी काम किया हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी, चूँकि यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ काम देती हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि इस शख्स की एजुकेशन कहाँ से है। अगर स्वीडन से या यूरोप से या अमरीका
سے ہو تو اس کو وہ پریفر کرتے ہیں. جو یورپ کے باہر سے ایجوکیشن ہو تو وہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس پہ ٹرسٹ کرنا. پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو ڈسکریمنیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے وہ مختلف ہم نے کوشش کی لیکن ہمیں نام کی وجہ سے, ہمیں بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, ہمارے ایتھنک جو ہے وہ پس منظر کی وجہ سے ہمیں غیر محسوس طور پہ جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعصب برتا گیا, جس کو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بتا سکتے لیکن ہوا. تو بہرحال یہ جناب ولاگ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پہ پوچھتے تھے بینکنگ کے شعبے میں, اکنامکس کے شعبے میں, اکاؤنٹس کے شعبے میں اور انشورنس کے شعبے میں, کہ سویڈن میں غیر ملکی لوگوں کے لیے جو لوگ سویڈن میں آنا چاہتے ہیں اور اس شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو سویڈن میں اس وقت جو ہے وہ اس کی صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا جو اس شعبے کے پروفیشنلز ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس یا اپنی رائے یا مشورے جو ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, تاکہ اگر بہت سے لوگ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کی رائے جو ہے وہ ان کے لیے رہنمائی کا باعث ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.